हेलो बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग घातांकों के नियम सीखेंगे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। एक ही आधार वाली घाती संख्याओं का गुणन। तो बच्चों, एक ही आधार वाली घाती संख्याओं का गुणन, जैसे यदि यहाँ हम लिखे हैं 2 घाते 3 गुणे 2 घाते 4, तो हम इसे कैसे हल करते हैं। तो यहाँ पर 2 घाते 3 है, अर्थात 2 का 3 बार गुणा, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 कर दिए, ठीक। और फिर गुणे है तो गुणे कर दीजिए, गुणे का चिन्ह, फिर 2 घाते 4 यानी 2 का 4 बार गुणा। इस तरह से हो गया। अब आप देख रहे हो कि यहाँ 2 घाते 3 हो गया, यहाँ 2 घाते 4 हो गया। तो कुल हम देख रहे हैं कि 2 का कितने बार गुणा हो गया, तो 4 और 3 और 4, तो 3 और 4 हो गया 7, यानी 2 का 7 बार गुणा हो गया। तो हम इसे लिख देते हैं 2 घाते 7। तो बच्चों, इसे हम यहाँ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2 घाते 7 ऐसे भी हो सकता है कि जब आधार बराबर है तो घात क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। देखिए, तो 2 घाते ये आधार 3 धन 4, जब इसे हम जोड़ेंगे 3 धन 4 तो ये 7 के बराबर हो जाएगा। 4 3 7, तो ये हो गया हमारा। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि 2 घाते 3 गुणे 2 घाते 4 बराबर 2 घाते 3 गुणे 2 घाते 4 बराबर होगा 2 घाते 3 धन 4। और यदि हमारा आधार ए हो तो कैसे होगा, तो आधार अगर ए हो तो एक ही आधार रहेगा दोनों पर। तो ये घाते अगर आधार ए हो, घातांक यहाँ यम हो और एक घातांक यन हो, तो ए घाते यम गुणे ए घाते यन हो, तो हमारा हो जाएगा ए और घात हमारा जुड़ जाएगा, तो यम प्लस यन हो जाएगा, यम प्लस यन। तो ये हो गया एक ही आधार वाली घाती संख्याओं का गुणन, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है दिमाग में कि ए घाते यम गुणे ए घाते यन बराबर ए घाते यम प्लस एन, ठीक है। बच्चों, दूसरा नियम है पृथक आधार एवं समान घातांक वाली संख्याओं का गुणन। तो यहाँ बच्चों, पृथक आधार का मतलब है कि आधार हमारे अलग अलग होंगे। जैसे 2 घाते 3 गुणे 3 घाते 3 कर दिए, तो यहाँ हमारे आधार अलग अलग हो गए। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, और घातांक हमारे समान हो गए, ठीक है। तो इसे हम इस तरह से हल करते हैं कि 2 घाते 3 है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 कर देते हैं, और फिर गुणे है तो गुणे का चिन्ह लगा दीजिए, गुणा का। फिर 3 घाते 3 है तो 3 गुणा 3 गुणे 3 कर देंगे। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हो कि 2 भी 3 बार है और 3 भी 3 बार है। तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2 गुणे 3 कर देते हैं, फिर ये 2 गुणे 3, और फिर जो है यह 2 गुणे 3। इस तरह से पेड़ अगर बना दें तो ये हमारा हो जाएगा इस तरह से 2 गुणे 3, फिर गुणे 2 गुणे 3, फिर हो जाएगा गुणे 2 गुणे 3। तो बच्चों, आप देख रहे हो कि 2 गुणे 3 2 गुणे 3 2 गुणे 3 3 बार हो गया। तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे 2 गुणे 3 के घात 3, ठीक है। तो बच्चों, हमने देखा कि जब पृथक आधार और घातांक सेम है, जैसे 2 घाते 3 गुणे 3 घाते 3 है, तो हमारा हो जा रहा है, क्या हो गया कि 2 गुणे 3 2 गुणे 3 के घात 3 हो गया, ठीक है। तो हम इसे व्यंजक के रूप में अगर लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए घाते, इसे ए मान देंगे आधार को, तो ए घाते और यम, ए घाते यम कर दें और गुणे
फिर b घाते m कर दें। इसलिए दोनों में m किए हैं कि घातांक हमारे सेम है और आधार पृथक पृथक। तो इसका हो जाएगा a गुणे b, यानी a का b में गुणा हो जाएगा और जो सेम घातांक है m यहाँ m कर देंगे। तो बच्चों ये हमारा एक तरह से नियम बन गया घातांक का कि यदि पृथक आधार एवं सामान्य घातांक रहेंगे और उनका गुणा होगा तो हो जाएगा a घाते m इंटू b घाते m बराबर a इंटू b घाते m। ठीक है। तीसरा नियम है एक ही आधार वाली घातांकी संख्याओं के भाग का नियम। तो बच्चों यहाँ आधार जो है एक ही रहेगा और घातांक अलग अलग होंगे, तो उनके भाग का नियम क्या है। जैसे यहाँ हम 2 घाते 5 कर देते हैं और भागे 2 घाते 3, तो आप इसे ऐसे लिखेंगे 2 घाते 5 बटा 2 घाते 3। ठीक है। अब देखो 2 घाते 5 का मतलब हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 5 बार, और बटा 2 घाते 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इतना जो है आपस में घट जाएगा। ठीक है ना। ये जो है घट गया, भाग चला जाएगा, बचेगा कितना 2 गुणे 2 बचेगा। तो ये हो जाएगा 2 के घाते 2। तो बच्चों यहाँ आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है, घातांक जो है घट जा रहे हैं। यानी ऊपर 2 घाते 5 था, नीचे 2 घाते 3 है, तो 5 में से 3 घट गया तो 2 घाते 2 हो गया। ठीक है। तो हम इसे इस तरह से लिख देंगे कि 2 घाते 5 भागे 2 घाते 3 बराबर हो जाएगा 2 के घात 5 ऋण 3, तभी तो 2 घाते 2 होगा। ठीक है ना। अब इसे हम इस तरह से भी जानेंगे व्यंजक के रूप में कि यदि यहाँ हमारा आधार a हो और घातांक m हो, फिर भागे आधार a हो घातांक m हो, तो इसके बराबर हो जाएगा आधार a के घात m माइनस n। ठीक है। तो ये हमारा जो है एक फार्मूला बन गया। इसे हमें याद रखना है कि a की पावर m भागे a की पावर n बराबर a टू द पावर m माइनस n। ठीक है। लेकिन बच्चों यदि हम कहें कि m और n दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, a के घाते 0 हो जाएगा ना। जैसे देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं, जैसे 1 के घाते m हो जाए, यानी 2 के घाते 3 और भागे 2 के घाते 3 कर दें ना, तो आप यहाँ देखोगे कि 2 गुणे 2 गुणे 2 के बटा भागे कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। तो ये कितना हो गया। अब देखो ये दोनों जो है घट जाएगा ना, कट जाएगा, कहने का मतलब विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 के घाते 0 हो जाएगा। ठीक, यानी कोई घात नहीं होगा। तो 2 के घाते 0 का मतलब हो जाएगा 1। जब इतना में 2 गुणते 2 गुणते 2 में जब 2 गुणे 2 गुणे 2 का भाग देंगे, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 में 8 का भाग देंगे तो 1 आता है। लेकिन अगर यहाँ हम घात की बात करें तो 2 घाते 0 हो जाएगा, जो कि 1 के बराबर होगा। तो हमें इस तरह से भी याद इसे रखना है कि यदि 1 के पावर 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, 1 होगा ना। 1 के पावर 0 होगा कि नहीं भाई। जब हम इसे ऐसे देखो 2 घाते 3 है भागे 2 घाते 3। ठीक है। तो ये फार्मूला में रखेंगे, 3 रखेंगे कि 2 के घाते 3 माइनस 3। तो 2 के घाते 3 माइनस 3 बराबर क्या हो गया, 2 के घाते 3 में से 3 घटा देंगे तो 0 बचेगा ना। तो 2 के घाते 0 हो गया, और जो कि बराबर कितना होगा 1। यहाँ आप देख लिए कि जब हम इसमें भाग देंगे, जैसे ये हो गया ना 2 दूनी 4 दूनी 8 और बटा 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 कम 8 1 आया ना। तो हमें ये भी जानना है कि यदि 1 के पावर 0 है तो उसका मान सदैव 1 आता है। ठीक। 1 जो है एक आधार है, किसी भी आधार के घात
अगर 0 है तो उसका मान 1 होगा। ठीक है। चौथा नियम, पृथक आधार एवं समान घातांकी संख्याओं के भाग का नियम। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारे आधार होंगे वो अलग अलग होंगे और घातांक जो है समान होंगे, तो उनमें भाग का क्या नियम है। तो देखिए एक एग्जाम्पल, 3 घाते हम 5 कर दिए और भागे 4 घाते भी 5 कर दिए, यानी हमारा आधार अलग अलग हो गया, घातांक 1 हो गया। इसे हम इस तरह से लिखते हैं, 3 घाते 5 बटा 4 घाते 5। तो 3 घाते 5 का मतलब हो गया 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 5 बार, और फिर बटा 4 घाते 5 का मतलब हो गया 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हो कि 3 बटा 4 है, यहाँ भी 3 बटा 4 हो गया, यहाँ भी 3 बटा 4 हो गया ना। तो हम इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं कि 3 बटा 4 गुणे 3 बटा 4 गुणे 3 बटा 4 गुणे 3 बटा 4 गुणे 3 बटा 4। तो ये हो गया 3 बटा 4 भागे घाते कितना हो गया 5 बार है तो 5। तो बच्चों यहाँ आपने देखा कि 3 घाते 5 भागे 4 घाते 5 बराबर हो गया 3 बटा 4 के घात 5। ठीक है। अब इसे हम इस तरह से जानेंगे कि यदि हमारा आधार a है और घात 5 m है और भागे आधार यहाँ b हो जाए और घात m हो जाए। ठीक है, यानी a के पावर m भागे b के पावर m। यहाँ दोनों आधार हमारे अलग अलग हैं और पावर सेम है, तो इसका फार्मूला बन जाता है a बाई b, यानी 8 बटा b के पावर m। तो ये हमारा एक तरह से ये भी घातांक का नियम हो गया। क्या हो गया नियम कि a टू द पावर m भागे b टू द पावर m बराबर होगा a बटा b, यानी a बाई b या a बटा b के पावर m। ठीक है। तो बच्चों आज हम लोग घातांकों के नियम में यह जाना कि a के पावर m गुणे a के पावर n हो तो हो जाएगा a के पावर m प्लस n, ये सीखा। फिर दूसरा सीखा कि यदि a के पावर m हो और गुणते b के पावर m हो तो ये हो जाएगा a गुणते b के पावर m, पहला। दूसरा और तीसरे में सीखा कि a के पावर m और भागे a के पावर n हो तो ये हो जाएगा a के पावर m माइनस n। और चौथे में सीखा कि यदि a के पावर m हो और भागे b के पावर m हो तो ये हो जाएगा a बाई b के पावर m। और एक ये भी सीखा था कि यदि a के पावर 0 होगा तो इसका हो जाएगा a। तो बच्चों जहाँ तक मुझे आशा है कि आज जो घातांक के नियम हम लोग सीखे हैं वह आप सभी लोगों को पूर्णतया समझ में आ गया होगा, और अगले वीडियो में इस पर आधारित हम अभ्यास कार्य कराएंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।